चलो, तो पोटेंशियोमीटर का बेसिक कंसेप्ट मैंने बता दिया आप लोगों को कैसे वर्क करता है। अब क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, जिससे मान लो मैंने क्वेश्चन लिया, फोर्टी वोल्ट की बैटरी ले ली मैंने, ठीक है, 40 वोल्ट की 40 वोल्ट की बैटरी ले ली मैंने। इसकी लेंथ है 10 मीटर, 10 मीटर का वायर है, और मैंने इसके अक्रॉस 12 वोल्ट की बैटरी ले ली। इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम मान लो, ठीक है। वैसे इंटरनल रेजिस्टेंस इसमें वर्क नहीं करता है, ये गैल्वेनोमीटर और ये जॉकी जो है यहाँ पर कहीं बैलेंस हो रही है। इसकी लेंथ ले लो x, तो बताओ ये x की वैल्यू क्या होगी? फाइंड x, ये x कितना होगा जल्दी फाइंड करके बताओ। आगे बेटा, एक सेकंड निकाल रहे। So 3 मीटर, कितना आ रहा है? 3 मीटर। 3 मीटर, ठीक है। तूने क्या करा होगा, तूने ईएमएफ बराबर, सॉरी ईएमएफ बराबर होता है V बाई एल इंटू एक्स, एक्स इक्वल टू हो जाएगा E इंटू एल बाई वी, ऐसे ही करा होगा। यस सर। ईएमएफ 12, एल की वैल्यू तो 10 बाई 40, 0 से 0 तो 3 मीटर, ठीक है, ऐसे करा होगा। लेकिन ये गलत हो जाएगा। अब क्यों गलत होगा? एक्चुअली में क्वेश्चन भी क्या है, गलत है। उसका रीजन, क्वेश्चन क्यों गलत है, जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे लिखा 0, यहाँ लिखूंगा 40, यहाँ लिखूंगा 0 और यहाँ लिखूंगा 40। अब ये जो बैटरी है, इस बैटरी का यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल 0 पर है, तो इसका जो नेगेटिव टर्मिनल होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? 12 वोल्ट का डिफरेंस, हाई माइनस लो, ध्यान रखो यहाँ पर क्या माइनस 12 वोल्ट होगा, तभी तो डिफरेंस यस सर, यस 12 वोल्ट का आएगा। तो जो हमारा ये पोटेंशियोमीटर है, पोटेंशियोमीटर की रेंज है 0 वोल्ट से लेके 40 वोल्ट तक प्लस में, और जो बैटरी हमने लगाई वो माइनस में लगाई है, तो -12 वोल्ट इस रेंज में नहीं आ रहा है, ठीक है। पोटेंशियोमीटर की जो रेंज है इसमें, पोटेंशियोमीटर की जो रेंज है वो 0 वोल्ट से लेके 40 वोल्ट तक है। तो -12 वोल्ट 0 से लेके 40 वोल्ट में कहीं आता है क्या? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। -12 वोल्ट कैन नॉट पॉसिबल टू मेजर, ठीक है। तो इस पॉइंट पे कहीं लाई नहीं करेगा वायर में, तो उसको आप लोग मेजर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर एक्स नहीं आएगा, एक्स की कोई वैल्यू नहीं होगी, ठीक है।
तो आपको ध्यान रखना है कि अगर ये नेगेटिव है तो ये जो बैटरी होती है इसका भी नेगेटिव ही कनेक्ट होना चाहिए, अगर पॉजिटिव है तो उसके साथ भी पॉजिटिव ही कनेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे मैंने उल्टा कर रखा है इसलिए ये दिक्कत आई है। आई बात समझ में? नोट कर लो इसको चाहो तो। आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सेकंड सर, नोट कर रहे हैं। हो गया। हो गया बेटा, चलो आगे देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन। दस मीटर लेंथ का वायर है, 50 वोल्ट की बैटरी है। यहाँ पर एक बैटरी ले ली मैंने, ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R, और ये जो बैटरी है ये यहाँ पर बैलेंस हो रही है। इसकी लेंथ है 5.2 मीटर। तो बताओ इसका ईएमएफ कितना होगा? फाइंड ईएमएफ। ठीक है, एक्चुअल में ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। क्यों इफेक्ट नहीं होता है? क्योंकि नल डिफ्लेक्शन तब शो करता है जब सर्किट में करंट फ्लो नहीं होती है, गैल्वेनोमीटर से करंट फ्लो नहीं होती। तो गैल्वेनोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है, मान लो ये ई है, इधर मैंने ई लिखा तो इधर जीरो ही आएगा, क्योंकि इस रेजिस्टेंस में कोई ड्रॉप नहीं हो रहा है, क्योंकि इस सर्किट में करंट ही फ्लो नहीं कर रही है। ठीक है, इसलिए यहाँ का रेजिस्टेंस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। चलो बताओ इसमें ईएमएफ कितना होगा? नल डिफ्लेक्शन आ रहा है 5.2 मीटर पर। मतलब V बाई एल निकाल लो, एक्स से मल्टीप्लाई कर दो। सर 26 वोल्ट। 26 चेक करते हैं, अभी रुक जाओ। ठीक है, तो V बाई एल 5 हो गया, 5 इंटू 5.2, हाँ 26 वोल्ट आएगा। ठीक है, ईएमएफ कितना आएगा? 26 वोल्ट। E बराबर Yes. V बाई एल इंटू एक्स। V कितना है? 50, L कितना है? 10, X कितना है? 5.2। सॉल्व करोगे 26 वोल्ट आएगा। इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हो आप लोग। यस सर। ठीक है, कई बार क्या होता है क्वेश्चन में, जैसे आपको यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस दे देंगे, इसकी वैल्यू दे देंगे 5 ओम, और ये जो वायर है मैंगनीन का, इसका रेजिस्टेंस दे देंगे, या तो यूनिट में दे देंगे, क्या दे देंगे आपको?
1.5 ओम पर मीटर, 1.5 ओम पर मीटर। तो अब बताओ इसका ईएमएफ क्या होगा। ठीक है, इसको नेक्स्ट क्वेश्चन समझो और इसको 5.2 की जगह 5 मीटर कर लो या फिर कुछ और कर लो, 3 मीटर कर लेते हैं। 3 मीटर पे बैलेंस हो रहा है। अभी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी दे रखा है यहाँ पे। अब बताओ, अब जो आएगा V, ईएमएफ कितना आएगा इसका। तो अब लोग क्या करेंगे, हम लोग देखो 1.5 ओम पर मीटर, 10 मीटर की रॉड का ये जो वायर है 10 मीटर की लेंथ है इसकी, तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा इसका। इसको आप लोग R से डिनोट करो, इसको R1 से डिनोट करते हैं, तो R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा। R इक्वल 5 इंटू 1.5 इंटू 10, क्योंकि पर मीटर का 1.5 ओम है तो 10 मीटर का हो जाएगा 1.5 इंटू 10, तो यहां से आ जाएगा 20 ओम। तो सर्किट में कितनी करंट फ्लो करेगी, करंट ऐसे करके फ्लो करेगी आई, तो सर्किट में करंट फ्लो करेगी 50 डिवाइडेड बाय 20, दैट इज 2.5 एम्पियर। तो ये जो वायर है, इस वायर ओम का रेजिस्टेंस कितना है, 15 ओम आया। तो 15 ओम वायर का रेजिस्टेंस क्या होगा, मान लो ये रेजिस्टेंस, सॉरी वोल्टेज ड्रॉप V कितना आएगा। ठीक है, V हमें जरूरी नहीं बैटरी का लेना होता है, V हमें इन दोनों वायर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो लेना होता है। एक्चुअली हम लोग ये लेते थे, लेकिन ये नहीं लेना होता है हमको, इन दोनों वायर के अक्रॉस कितना V आ रहा है उसको V बोलते हैं हम लोग। तो V आएगा I इंटू इसका रेजिस्टेंस मान लो R इसको मत मानो, इसको स्मॉल r मान लो और इसको R मान लो। तो I कितना है, दैट इज 5/2, और R कितना है 15 ओम। R कितना है 15। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 5 75/2 वोल्ट। ठीक है, अब ईएमएफ वाला फॉर्मूला लगा दो, E बराबर V/L 75, फॉर्मूला लिखा V/L इंटू एक्स। 75/2, L कितना है 3, X कितना है, सॉरी L आपका 10 है, X कितना है 3। सॉल्व करेंगे 5 2 या 10, 5 एकम 5 45, 45/4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। ठीक है, तो अब ये आंसर आएगा। आया समझ में। जो V होता है फॉर्मूले में, जो V होता है वो V कौन सा होता है, वायर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो होता है V। आई बात समझ में पीयूष। यस सर। यस सर। ठीक है, तो V हम जो लेते हैं फॉर्मूले में, जो V/L होता है, V वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है। चलो, तो कई बार यू पूछते हैं कि पोटेंशियोमीटर का यूज किस लिए होता है। तो पोटेंशियोमीटर का यूज एक तो सेल के ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए, किसका ईएमएफ ज्यादा है किसका ईएमएफ कम है। जिसका ईएमएफ ज्यादा होगा वो ज्यादा पे लेंथ पे बैलेंस्ड होगा, जिसका ईएमएफ कम होगा वो कम लेंथ पे बैलेंस्ड होगा। दूसरा यूज है, जो हमारा ये अननोन सेल है, इस अननोन सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए भी हम लोग पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, उसको कैसे करते हैं देखो, यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर टू मेजर अननोन रेजिस्टेंस, सॉरी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं हम लोग, जो बैटरी का। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर टू मेजर internal resistance of a battery। किसी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं हम लोग, बाय यूजिंग पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो कैसे मेजर करते हैं देखो, सबसे पहले आपका जो ड्राइवर सेल है V ऐसे बना दो,
ठीक है, और हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, जिस सेल, ये सेल है आपका, इसका ईएमएफ ई मान लेते हैं, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। इस पूरे वायर की जो लेंथ है दैट इज एल। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर को मैं कनेक्ट करूंगा पहले यहां पर। तो ये अभी इसकी जो बैलेंसिंग लेंथ आ रही है, सपोज करो वो कितनी आ रही है, x1 लेंथ पे बैलेंस हो रहा है। अभी कितने लेंथ पे बैलेंस हो रहा है, x1। तो अभी आप जो वैल्यू निकालोगे, अभी सर्किट में से कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है, अभी सर्किट कैसा है, ये ओपन सर्किट बोलोगे अभी, क्योंकि सर्किट में करंट फ्लो नहीं कर रही है। और आपको पता है कि ओपन सर्किट में क्या होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी होता है वो ही ईएमएफ के बराबर होता है। मैंने बताया भी होगा, फॉर ओपन सर्किट V बराबर E होता है, या ईएमएफ इक्वल टू V होता है। तो अभी जो मेजर करेगा, ओपन सर्किट है, तो अभी इसके अक्रॉस क्या मेजर आएगा, ईएमएफ। तो ईएमएफ की वैल्यू आ जाएगी V बाई एल इंटू x1। इसको फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, इसको V से डिनोट नहीं करते, ऐसा करते हैं, चलो V से कर लो इसको। अब मैं क्या करूंगा, इसके अक्रॉस, इसको V से नहीं करो, इसको V से मत करो, ठीक है, V से कंफ्यूजन हो जाएगा। इसको कर लेते हैं हम लोग V फोल्ड वोल्ट। चलो P से कर ले, P से नहीं, V1 से कर लेते हैं, चलो ठीक है, V1 से। तो ये हो जाएगा V1 बाय एल। अब ये इसके अक्रॉस एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा देते हैं हम लोग। रेजिस्टेंस बॉक्स की इसकी वैल्यू पता होगी आपको, R, ब्रैकेट में लिखता हूँ, रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस है ये। इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। अब क्या होगा, अब इसमें से करंट फ्लो करेगी। ठीक है, यहाँ पे एक स्विच लगा देते हैं हम लोग। पहले तो मैंने ऐसे मेजर कर लिया, अब जब स्विच को ऑन करूंगा तो अब इसमें सर्किट में करंट फ्लो करेगी, इस सर्किट में। तो अब जो ये मेजर करेगा, अब वो ईएमएफ से कम करेगा, क्योंकि अब सर्किट में करंट फ्लो कर रही है। तो अब जो मेजर करेगा बैटरी के अक्रॉस, वो V करेगा। तो V, अब इसकी बैलेंसिंग लेंथ थोड़ी सी कम हो जाएगी। बैलेंसिंग लेंथ क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कम हो जाएगी। मान लेते हैं कि ये x2 पे बैलेंस हो रहा है, कितने पे, x2 पे बैलेंस हो रहा है। ठीक है, तो अब ये क्या मेजर करेगा, अब ये मेजर करेगा V बराबर क्या होता है, V बराबर होगा V1 बाय एल इंटू x2। अब V और E के बीच में रिलेशन होता है, आपको पता ही होगा। V बराबर, आपने करंट में पढ़ा हो, E माइनस IR होता है। R क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। और ये जो I होता है, I की वैल्यू कैसे निकालते हैं, I की वैल्यू हम लोगों ने सीखा था कि I जो होता है वो होता है E डिवाइडेड बाय R प्लस स्मॉल r। तो V की जगह मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, इस I की वैल्यू को यहाँ पे डाल दो, तो V इक्वल टू हो जाएगा E माइनस E R प्लस R। EMF की जगह लिखूंगा मैं E माइनस E R प्लस R इक्वल टू V1 बाय L इंटू x2। ठीक है, यहां से E से E बाहर ले लो चाहो तो, अंदर आ जाएगा R प्लस R, या फिर R प्लस R भी मत लिखो, 1 माइनस R प्लस R इक्वल टू V1 L इंटू x2। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करते हो। E इक्वल टू क्या है मेरे पास, E इक्वल टू है V1 बाय L इंटू x1। तो इसकी वैल्यू को रखते हैं हम लोग, इधर रखता हूं मैं, V1 बाय L इंटू x1, ये आपका EMF हो गया। 1 माइनस R प्लस R इक्वल टू V1 बाय L इंटू x2। एक्चुअली मुझे ये स्मॉल r निकालना है, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। अच्छा, मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, यहाँ पे स्मॉल r भी आएगा। ठीक है, यहाँ पर स्मॉल r भी आएगा। तो यहीं पे मैं एलसीएम भी ले लेता हूँ। E बराबर R प्लस R माइनस R अपॉन R प्लस R इक्वल टू V1 बाई L इंटू x2। EMF की जगह मैं लिख सकता हूँ, ये R से R कैंसिल हो गया। ठीक है, EMF की जगह लिख सकता हूँ मैं V1 बाई L इंटू x1
ये हो गया आपका R, नीचे हो जाएगा R प्लस R, और ये हो जाएगा V1 बाई L इंटू x2। V1L कैंसिल, मुझे ये स्मॉल r चाहिए, R अपॉन R प्लस R इक्वल टू x2 बाई x1। इसको ऊपर नीचे कर देते हैं, ऐसा करते हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, R प्लस R डिवाइडेड बाय R, ये हो जाएगा x1 बाय x2। इसको अलग अलग कर लो, 1 प्लस R अपॉन R इक्वल टू x1 बाय x2। तो देखो यहां से इसको यहां पे ले जाओ, R डिवाइडेड बाय R इक्वल टू x1 अपॉन x2 माइनस 1, और इसको R को यहां से हटा दो तो इंटू R हो जाएगा। x1 क्या है, x1 EMF का बैलेंसिंग लेंथ, x2 क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस का बैलेंसिंग लेंथ जब सर्किट क्लोज था। तो फाइनली आपका ये फॉर्मूला आएगा, आपको इसी को याद रखो डायरेक्टली, x1 अपॉन x2 माइनस 1 बाय R। आया समझ में? ठीक है पीयूष? Yes, sir. x1 अपॉन x2 माइनस 1 इंटू R।